नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें कि पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कितनी सतर्कता बरती जा रही है और इसी के तहत दरभंगा डीएमसीएच में मिशन परिवर्तन के तहत कार्य हो रहा है। हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच के उपाधीक्षक हैं, जिनके ऊपर भी काफी बड़ी जिम्मेवारी है और ये पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी किस तरह हो रहा है मिशन परिवर्तन जो है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो चाहते हैं कि 60 डेज के अंदर जो है कि सरकारी अस्पतालों में जो है कि एक ड्रास्टिक चेंजेज हो, एक स्पष्ट परिवर्तन दिखाई पड़े। इसके तहत जो है कि उन्होंने बहुत सारा गाइडलाइन तय किया है। इंस्पेक्शन के लिए वो उन्होंने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हुए हैं, जो कि आते हैं लोग पटना से और निरीक्षण करते हैं अस्पताल का। आप लोग को भी या आम पब्लिक को भी देखने में जरूर परिवर्तन महसूस हुआ होगा 1-1.5 महीना पहले के बनस्पत। हम लोग अपने पूरे संसाधन के साथ में लगे हुए हैं कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हम लोग साफ सफाई, आपका जो है कि क्लीननेस, डॉक्टरों की ड्यूटी, ये सारे चीज को नियमित करने या अच्छे तरह से पेशेंट को जो है कि स्वास्थ्य सुविधा प्रदान हो। बारिश में जल जमाव को लेकर के कोई कार्य हो रहा है? देखिए, जल जमाव एक समस्या आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या है और इस पे बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। हम लोगों ने सारा रिपोर्ट विभाग को भेज दिया है। यहाँ का अस्पताल जो है काफी बिखरा हुआ है और व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका भी हम लोग ब्यौरा हम लोग भेजे हुए हैं, 4 दीवारी के लिए लिखे हुए हैं। ये बड़ा बजट का काम BMICL के द्वारा कराया जाता है। उनको हम लोग लिखे हुए, रंग रोगन के लिए लिखे हुए हैं, मरम्मती के लिए लिखे हुए हैं। आप देखते होइएगा कि रोड पर हमारा साइनेजेज लगे हुए हैं कि जहां जाइए तो आपको वहां पता चल जाएगा गेट पर ही कि हमको किधर जाना है, कौन डिपार्टमेंट में जाना है, तीर के द्वारा इंगित किया हुआ है। और एक हम लोग पूरे अपने अस्पताल का एक जो है कि नजरी नक्शा हम लोग बड़ा इस बोर्ड पर डिस्प्ले करेंगे अस्पताल परिसर में, ताकि लोगों को एक नजर में हमारी सारी बिल्डिंगों का लोकेशन पता चल जाएगा। और इसके अलावा जो बड़ी जिम्मेवारी होती है कि जो कई फैकल्टीज कई जगह नहीं है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो जा रही है। ऑर्थो का सबसे ज्यादा कंप्लेन आप देखें कि आया होगा। हाँ, ऑर्थो में चूंकि हैंड्स कमी है, डॉक्टर कम है। अभी की जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें हम लोग के अस्पताल के लिए एक एसोसिएट प्रोफेसर मिले हैं, लेकिन उनकी अभी ज्वाइनिंग शायद नहीं हुई है। लेकिन आते हैं तो थोड़ी सुविधा हम लोग को इस मामले में हो जाएगी। बहुत सारे हर एक डिसिप्लिन में जो है कि सीनियर रेजिडेंट का पोस्टिंग किया गया। इससे हमारे काम, अस्पताल का काम करने में और ज्यादा सहूलियत। आपके अधीक्षक कार्यालय में कितने स्टाफ की बहाली हुई, जो कमी थी उसमें लेकर के? बहाली तो नहीं हुई। हाँ, कुछ जो है कि यहाँ ट्रांसफर होकर आएंगे और कुछ यहाँ से जाएंगे। वो जो नोटिफिकेशन था उसको जो है कि वापस ले लिया गया है। फर्दर वो कुछ निकलेगा सुधार करके। यहाँ से भी जाएंगे कुछ और आएंगे? हाँ, कुछ जाएंगे। जैसा कि पहले के नोटिफिकेशन में था, हमारे यहाँ से 4 किरानी बाबू लोग का जो है कि ट्रांसफर हो गया था और उतना यहाँ आ रहे थे, लेकिन वो उस नोटिफिकेशन के विभाग ने वापस ले लिया है। और लेकिन डॉक्टरों की पोस्टिंग का जो है कि हम लोग के पास है, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोगों के अस्पताल के एक दूसरे डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी मिल गए हैं, जो उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दे दी है और अपना काम भी शुरू कर। विभाग का बंटवारा होगा, 2-2 सुपरिटेंडेंट रहेंगे, तो एक निगरानी करेंगे, एक फिर का ऑफिस वर्क देखेंगे। और ये जो है कि सुपरिटेंडेंट मैडम पर डिपेंड करता है कि वो दो डिप्टी सुपरिटेंडेंट को कैसे काम लेती हैं। हम लोग अभी इस बारे में कुछ डेफिनेट तौर पर नहीं कह सकते। तो हम बता दें, मिशन 60 परिवर्तन और 60 डेज, यानी कि हमें लगता है कि 30 दिन बीत गए होंगे। अब ये 30 दिन में दरभंगा डीएमसीएच के लिए एक चैलेंज है कि मरीजों के हित में, और जो तेजस्वी यादव जो स्वास्थ्य मंत्री, उनका जो सपना है, वो सपना कहां तक पूरा होता है। हालांकि सभी अधिकारी अपने स्तर पर लगे हुए हैं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे दरभंगा डीएमसीएच में कहां कहां खामी है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। धन्यवाद।